मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। क्या आप भले चंगे हैं? आज एक खास दिन है। इस दिवस की बधाई करते हैं। यीशु मसीह की पुनरुत्थान को जय मनाते हैं। मर के अगर जिंदा है तो सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह के नाम से आपको मैं बधाई करता हूँ। आप कभी उदास नहीं रहना है, डरना नहीं, आपके जीवन में दुख के साथ नहीं रहना है। प्रभु यीशु हमारे संग है, इसलिए हमें कभी दुखित नहीं रहना है। जरूर समस्याएं, दुख, तकलीफें हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, हमें चिंता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सारी बातें संभाल लेगा। यीशु मसीह जीवित है, इसके लिए एक गवाह है। यरूशलेम में आज भी यीशु की कब्र खुला है। मेरे पीछे कब्रिस्तान आप देख रहे हैं। आप यीशु मसीह की कब्रिस्तान सोच रहे ना, ये नहीं है। ये नालुमावड़ी में हमने इसे बनाए हैं। नालुमावड़ी में उभी गांव में ऐसे स्थान को आप आश्चर्य से देख रहे ना। कुछ साल को पहले परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए बगीचे को दिया है। उसे परमेश्वर ने कहा है प्रार्थना करने के लायक उसे परिवर्तन करना है। इस जगह के चारों तरफ में सुंदर पेड़े लगाए हैं। आम का पेड़ और बहुत सारे पेड़ों को लगाए। चारों तरफ में हमारा हिंदुस्तान के आबादी, हिंदुस्तान के सारे सूचनाएं हैं। यहाँ पर प्रार्थना के लिए लोग आते हैं। इसको देख के वे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के लिए इस बगीचा को हमने बनाए हैं। इस कब्रिस्तान को भी आप देख रहे हैं ना। यरूशलेम की उसी नमूना को लेके यहाँ पर लोगों को देखने के लिए इस प्रकार कब्रिस्तान को हमने बनाए हैं। इस जहां में नाना प्रकार की प्रार्थना होती, उपवास की प्रार्थना, आलेट की प्रार्थना और सब प्रकार की प्रार्थना होती। लोग यहाँ पर आते हैं और प्रार्थना करके चले जाते हैं। आप तमिलनाडु की नालुमावड़ी में आएंगे तो इस बगीचा में आके इस सारे दृश्य को देख सकते हैं। आज परमेश्वर हमारे लिए क्या संदेश को रखा है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 18 वचन में, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। ये तो सब लोग जानते हैं। सचमुच में यीशु मसीह क्रूस पर खून बहा के मरा है। यीशु मसीह मरा है, उसको जांचने के लिए एक सैनिक ने भाला से मारा। खून और पानी वहां उससे निकला था। उस सैनिक को इतना आश्चर्य हो गया, इतना जल्दी यीशु कैसे मरे। रोमियों की सरकार का नियम के अनुसार एक व्यक्ति मरने के बाद ही उसको मिट्टी देने के लिए लाश को देते हैं। उन दिनों में रोम का सरकार इतना कठोर सरकार था। सरकार खुद अफसरों को रख के जांच करके यीशु की मरने को पुष्टि करने के बाद वो निर्णय करते हैं। यीशु मसीह को मिट्टी दिया गया, लेकिन तीसरा दिन यीशु मसीह जी उठा है। शैतान के ऊपर जय पाके जी उठा। मृत्यु पर जय पाके यीशु जी उठा। यीशु मसीह मृत्यु का जो सरदार है, शैतान पर जय पाए हैं और हमसे कहते हैं तुम्हें कभी भी मृत्यु से नहीं डरना। आज प्रभु कहता है मैं जीवित हूँ। आज कुछ बातों के चलते डर रहे हैं ना, प्रभु आप ही से कहता है। भविष्य के बारे में डर है और काम के बारे में डर है और कुछ बातों के चलते, दुष्ट लोगों की, मनुष्यों के चलते आप इतना डरे हुए हैं। आज प्रभु आपसे कहने के लिए चाहते हैं आपको डरना नहीं, मैं तो जीवित हूँ। वो आज जीवित है, इसलिए सबके लिए प्रभु दर्शन दे रहे। आपके लिए प्रभु यीशु प्रकट होने वाले हैं। जब मैं इस्राएल देश की टूर में जाता था, उस वक्त हमारे लिए एक गाइड देते हैं। उस गाइड के लिए परीक्षा होती है। उस परीक्षा में पास होने के बाद उस गाइड में उनको आने देते हैं। एक बस के लिए एक गाइड को सरकार देते हैं। उसी गाइड हमें सारी जगह में घुमाते हैं। एक बार 50 लोग एक बस में हम यात्रा करके जा रहे थे। उस गाइड ने सारे जगह के बारे में विवरण रूप में हमें बताया। उसने हमारी प्रार्थना, बाइबल की अध्ययन, सारी दुआओं को ध्यान से देख रहे थे। आखिरी दिन में हम सब इकट्ठा होकर परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद दिए। अपने अनुभवों को सारे लोग बांटे थे। सारे लोग अपने गवाही यानी यीशु मसीह ने उनको कैसे उद्धार किया अपने बारे में बताने लगे। इसे ध्यान से देखने वाले वो गाइड भी मुझसे आके विनती की, मैं भी अपने गवाही को बांटने चाहता हूँ। वो तो इस्लाम का भाई है, मुसलमान है, वो भी कहते हैं यहाँ आके गवाही को बताने के लिए। ठीक है, मैं भी कहा आप आके अपनी गवाही को बताइए। वो अपने बारे में कहने लगे, मैं इस गाइड में आने के पहले यहाँ के
धर्म के बारे में मुझे पढ़ना है, क्योंकि सारे लोग यहाँ पर आते हैं, खास करके यहूदियों का धर्म, मुसलमान का धर्म और ईसाइयों का धर्म के बारे में पढ़ना है। उसको पढ़ के परीक्षा में पास होते ही सब गाइड बनते हैं। इसीलिए मैं तीनों धर्म के बारे में अध्ययन किया हूँ। सारे लोगों को संतुष्ट होने के लिए उनके धर्म के हमें विवरण करना है, किसी को भी हमें नाराज नहीं करना है। खुद सरकारी शिक्षा देता है सारी बातों के लिए, उसमें उनको पास होना है। और उस पढ़ने के वक्त में यीशु मसीह के बारे में उस व्यक्ति ने अध्ययन किया। यीशु मसीह मरा जी उठा, इसको मैं कभी भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि इस्लाम लोगों का उम्मीद है, मानना है यीशु मसीह मरने के पहले ही चेलों ने यीशु मसीह को ले गए हैं। इसलिए इस्लाम के लोग यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में विश्वास नहीं करते। लेकिन दुनिया भर में इतने सैकड़ों करोड़ों लोग यीशु मसीह को मानते हैं और यीशु मसीह की जी उठने की बातों का विश्वास करते हैं। ये कैसे हो सकता? ये सारे लोग तो मानते हैं, लेकिन ये कैसे संभव है? एक दिन इनकी परीक्षा के लिए जब तैयारी करना था, पत्नी, बच्चे सारे लोग सोने के बाद इस यीशु मसीह की और मरे, मृत्यु से जी उठे, इन सारी बातों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। क्या यीशु मसीह सचमुच में जी उठा है? अचानक उस कमरे अंदर एक ज्योति चमका, उस ज्योति के बीच में यीशु मसीह आया। इनको बहुत आश्चर्य हो गया, इनको पता नहीं है वो कौन है, इतना ज्योतिमय चेहरा। उन्होंने पूछा है कौन है? वहां उत्तर आया, मैं यीशु। तुम्हारे दिल में सचमुच में संदेह था ना, यीशु मसीह मरा, क्या वो जी उठा है? तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए मैं आया हूं करके यीशु मसीह उनके लिए दर्शन दिए। और यीशु ने कहा, तुम्हें संदेह नहीं करना, आज भी मैं जीवित हूं कह के यीशु मसीह वहां से चल गए। वो कह रहे थे उस दिन से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह जी उठा है, उसके लिए मैं खुद का गवाह हूँ। सारे लोगों को आश्चर्य होने के लायक अपने गवाही को उस व्यक्ति ने बांटे। उसी यीशु आज आपसे बात करना चाहते, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं आज भी जीवित हूँ, तुम्हें चिंता नहीं करना। पूरे विश्वास से कहिए, मेरा यीशु आज भी जीवित है, मृत्यु पर यीशु मसीह जी उठा है। मैं किसी भी बातों के लिए चिंता ना करूंगा, ना डरूंगा, ना घबराऊंगा। विश्वास से कहने से आज आपके जीवन में जरूर चमत्कार होगा। ये यीशु आज भी तू जीवित है। शैतान की शक्तियों पर, मृत्यु की शक्तियों पर तूने विजय पाया, आज भी तू जीवित है। मैं आज विश्वास करता हूं तू मेरे संग रहता है और मेरे साथ रहता, मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार करने वाला आज तू करेगा। यीशु के नाम में आमीन, आमीन।